अफगानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदी लगाने को लेकर पिछले एक हफ्ते से एक नया कानून लेकर आई है। जरा कानून सुनिएगा। घर से बाहर जोर से बोलने, साथ ही जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर चेहरा दिखाने की मनाही है। औरतों को सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने का आदेश दिया गया है। महिलाओं को लेकर बनाए गए इस नए कानून को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा ने मंजूरी दी है। इसको लागू करने में जिम्मेदारी मॉरल्टी मंत्रालय को दी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या औरतों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? इस कानून से किसी को छूट नहीं दी जाएगी। कानून के तहत मॉरल्टी पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर देखेगी कि किसने क्या पहना है। ये आप जरा समझिए कि वहां पे तालिबान जो है ये देखेंगे कि औरतों ने क्या पहना है, कौन सा पहनावा उन्हें पहनना चाहिए शरिया कानून के तहत या नहीं पहनना चाहिए। उनको आज़ादी नाम की चीज़ नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकती हैं, वो गाना नहीं गा सकती हैं, वो अपनी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती हैं। उनको सबसे छुप के रहना है। वो इंसान की कैटेगरी में गिनी ही नहीं जा रही हैं। आप ये समझिए, ये सोच ज़रा देखिए कि कितनी ज़्यादा ये ज़हरीली सोच है जो अफ़गानिस्तान में पहले से ही, जब तालिबान ने दस्तक दी थी तो पहले से ही अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि वहाँ पे किस तरह के हालात होने वाले हैं और लोग किस तरीके से ये बात कह रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर हैं, वहाँ के लोग जो रहते हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि दुनिया भर में ये पता चले कि आखिर अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है। چه گفته خواهد شد چون دغدغه مردم این شهر حجاب آن بده ضعیف دی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را हवाला किसका दिया जा रहा है? शरिया कानून का। कि शरिया कानून के आधार पर औरतों को जीने का अधिकार नहीं है, उनको हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का। इसको तालिबान के जो सबसे बड़े नेता हैं हिब्तुल्लाह ने वैसे 2022 में ही आदेश दिया था, लेकिन अब इसे औपचारिक तौर पर कानून के रूप में अपनाया जा रहा है। कानून में महिलाओं पर क्या-क्या जो है बंदिशें लगाई जाएँगी वो ज़रा सुनिए। पूरा शरीर उनको ढकना होगा, यानी पूरे बुर्क़े से। बुर्क़ा पहनती हैं वहाँ पर महिलाएँ ज़्यादातर, लेकिन अब उन्हें पहनना ही होगा। जगहों पर महिलाएँ जो हैं चुप रहेंगी, जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर चुप रहेंगी। पब्लिक प्लेसेस पे घर में भी गाना गाना, ज़ोर से पढ़ना, ज़ोर से बातचीत करना मनाही है। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए और गैर मर्दों से शरीर, चेहरा छुपाना होगा। नए कानून में महिलाओं के अलावा पुरुषों पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अच्छा, उनके लिए क्या है कि पुरुषों को किसी महिला का शरीर और चेहरा देखने के लिए मना किया गया है। स्त्रियों को भी ऐसा ही करने के लिए बोला गया है। तो आप ये समझिए कि जो वहाँ पे औरतें हैं वो अपने आप को क्या महसूस कर रही होंगी, कितनी घुटन उनको होती होगी। शरिया कानून का हवाला दिया जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक जीते जागते इंसान को आप उसे जानवरों की तरह ट्रीट करें। ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा इस्लाम नहीं कहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में महिलाओं पर उन्हें पसंद से, मैंने जैसे पहले कहा, कपड़े पहनना, गाना गाना, ज़ोर से बोलना। आम तौर पे हम सब लोग जब घरों में होते हैं अपने, तो आराम से, क्योंकि हमें पता है किसी की बंदिश नहीं है हमारे ऊपर, हम बात करते हैं। आवाज़ नहीं आनी चाहिए घर से बाहर। अपनी पसंदीदा और चीज़ें करने का तो हक है ही नहीं। आप पढ़ाई नहीं कर सकते। कितने स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं कि उनकी पढ़ाई छूट गई, वो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, जो मर्द हैं उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उन पर पाबंदियाँ क्या है वो भी आपको बता दूँ। पहले से ही माना गया था कि तालिबान ये सब कुछ करेंगे। लोग भाग रहे थे वहाँ से क्योंकि उनको अच्छे से अंदाज़ा था कि वहाँ पर उनके साथ क्या किया जाएगा। ज़रा आप सोचिए कि गैर मर्दों से शरीर, चेहरा छुपाना होगा, और अगर दिख जाता है तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें पनिशमेंट क्या है, क्योंकि पनिशमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं गया। पनिशमेंट भी क्या होगी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे आदमी है, जो मर्द हैं, उनको क्या करना होगा? उनको शरिया के तहत हेयर स्टाइल रखना होगा। उनको टाई पहनने पर भी रोक लगाई गई है, यानी वो टाई या सूट नहीं पहन सकते हैं। उनको उसी लिबास में रहना होगा। इसको देखते हुए तालिबान ने कई जगहों पर जो है दाढ़ी ट्रिम करने और शेव कराने से, बाल काटने वालों को मना कर दिया है। तालिबान का दावा है कि ये शरिया के तहत। सोचिए, जब माहौल तंग होने लगे तो एक जीता जाता है इंसान अपने आप को कैसा महसूस करेगा। वही शायद मैं ये खबर पढ़ते पढ़ते महसूस कर रही हूँ।
कि ये किस तरह का कानून है, क्यों इस्लाम का हवाला दिया जाता है, क्यों शरिया का हवाला दिया जाता है। और वाक़ई में हिंदुस्तान में जो इस्लाम है मुख्तलिफ है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। कई और जगह भी है, कई और जगह भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन इस तरह का कानून कि आप एक जीते जागते इंसान को मुर्दा समझ लें। नए कानून में प्रावधान क्या है? नए कानून के तहत जीवित प्राणियों की तस्वीर बनाना, प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है। ऐसे में किसी पक्षी, जानवर या परिवार के सदस्य की तस्वीर बनाने पर पाबंदी है। यानी कि वीडियो कैमराज़ जैसे हम फ़िल्म बनाते हैं या आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये मनाही है वहाँ पर। आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक मॉरल्टी पुलिस रेडियो और टेप रिकॉर्डर का गलत इस्तेमाल करने से भी रोकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शरिया कानून के तहत गाना बजाना हराम है। इसके अलावा किसी जीवित प्राणी को लेकर बनाई गई फ़िल्म देखने पर भी पाबंदी है। नए कानूनों के प्रावधानों के उलट तालिबान सरकार में मंत्री मोहम्मद खालिद हनफी सहित कई अधिकारी कैमरे के सामने आ चुके हैं। ये बात और, लेकिन मनाही तो देखिए आप ज़रा कि जो वहाँ पे जो आप समझिए जो टीनेजर होगा, जो स्टूडेंट होगा, जब वो पूरी दुनिया में देखते होंगे कि किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं और या अपनी बात कहते हैं या अपने देश के लिए कुछ कहना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, उन पर पाबंदी है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो नया कानून है उसके कुछ प्रावधान हैं। मतलब हालात जो हैं तंग से तंग होते जा रहे हैं। ज़िंदगी मुहाल हो गई है अफ़गानिस्तान में। अब इसके ऊपर भारत क्या करेगा, ये ज़रूर देखना होगा। महिलाओं की बात है क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है और अलग-अलग जो चैनल्स हैं, उनके माध्यम से वो महिलाएँ जो अफ़गानी महिलाएँ हैं, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमें भी आज़ादी पसंद है, हम भी आज़ादी से जीना चाहते हैं, हमें हक़ चाहिए। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, बड़ी जद्दोजहद भरी है। हम तो यही कामना करेंगे कि जो तालिबान है उनसे छुटकारा जल्दी मिले और जो शरिया कानून लगाया गया है, कहीं न कहीं प्रेशर आए तमाम दुनिया में, तमाम देशों की तरफ से और शायद इसको वापस लिया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन हालात लगते नहीं है वहाँ के, क्योंकि उनका कानून उनका है।